5000 किलोमीटर लगभग और चलाऊंगा इन टायर्स को। उसके बाद मुझे इन टायर्स को अपग्रेड करना है। ये जो इसका बटन था ये काम करना बंद कर गया था, बाकी हैंडल पूरा कंप्लीटली बढ़िया काम कर रहा था। तो मैं फिर नेक्सा सर्विस सेंटर पे गया, उन्होंने उसकी पूरी बैटरी की रिपोर्ट वगैरह निकाली, दिखाया। तो जो उसकी बैटरी रिपोर्ट निकली स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। आपने देखा ही होगा कुछ एक साल पहले मैंने मेरी एक्सेल 6 का आपको रिव्यू दिया था, जब ये गाड़ी लगभग 10 से 15,000 किलोमीटर चली थी। उसके बाद एक रिव्यू हमने आपको और दिया था जब ये गाड़ी लगभग 50,000 किलोमीटर होने वाली थी। आज ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं, उनको टेंशन है कि कितनी गाड़ी की लाइफ रहेगी, कैसी सर्विस रहेगी, क्या एक्सपीरियंस रहेगा, वो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस गाड़ी को मैंने लगभग 70,000 किलोमीटर चला लिया है। उसके पहले जब हमने इसका रिव्यू बनाया था, उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर है, जब ये गाड़ी लगभग 50,000 किलोमीटर चली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका मेरा डोर हैंडल और थोड़ी बहुत चीजें चेंज हुई थी। उस टाइम गाड़ी ने थोड़ा सा खर्चा मांगा था, लेकिन उसके बाद जब ये गाड़ी उसके ऊपर 20-25 हजार किलोमीटर और चली, उसके बाद इस गाड़ी ने मुझे ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं दी। जो इसकी 10,000 वाली सर्विस होती है, ये नॉर्मल 5 से 6,000 रुपए के बीच में हो जाती है, जिसमें ये गाड़ी आपकी लोकेशन से पिक भी हो जाती है और वापस ये लोग ड्रॉप भी कर देते हैं। मतलब कुल मिला के इस गाड़ी ने अपने 70,000 किलोमीटर की रनिंग में ऐसा कोई भी मोटा खर्चा अभी तक मुझसे नहीं करवाया था। अब सबसे बड़ा खर्चा मुझे इस गाड़ी में करना पड़ा, वो है इस गाड़ी के टायर्स। जो लोग हमारे चैनल पर शुरू से जुड़े हुए हैं वो जानते ही हैं कि मैं अपने एक्सेल 6 की पहली वीडियो से कह रहा हूं कि मैं इसकी टायर प्रोफाइल अपग्रेड करवाना चाहता हूं। सेकंड वीडियो में भी मैंने सजेशन मांगे थे, हमने आप लोगों से भी कमेंट करके पूछा था, आप लोगों ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया सजेशंस दिए। उन्हीं सारी बातों को कंसिडर करके हमने भी सोचा कि चलो अब टायर्स को अपग्रेड करते हैं, क्योंकि लगभग 66-67,000 किलोमीटर स्टॉक टायर्स चल चुके थे। टायर्स ऑलमोस्ट गंजे हो गए थे, ड्राइव क्वालिटी भी काफी हार्ड हो गई थी। तो मेरा मन ये था, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैं टायर को एक साइज अपग्रेड करूं, कि मतलब जैसे कि इसमें 15 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं, मुझे 16 इंच के चाहिए थे। क्योंकि अब जैसे आपने हमारा पुराना वीडियो देखा एक्सेल 6 का, अब इन्होंने गाड़ी में ऐसा कोई कॉस्मेटिक चेंज ज्यादा करा नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो है वो है इसमें टायर्स उन्होंने बड़े कर दिए हैं, 16 इंच के अलॉय व्हील्स दे दिए हैं। वो मुझे बहुत पसंद है। मैं भी चाहता था कि मेरी गाड़ी में भी 16 इंच के अलॉय व्हील्स लगे। तो फिर मैंने और अपूर्व ने हमने सोचा कि चलो अब इसके टायर चेंज करवा लेते हैं। तो अभी 15 दिन पहले हम एक टायर शॉप पे गए। हमारे यहाँ पर एमआरएफ का एक्सक्लूसिव स्टोर है जो सारे टायर की रेंज रखता है, हर गाड़ी के टायर्स उसके पास मिल जाते हैं। अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, टायर चेंज सब कुछ वही कर देते हैं। तो जो भी डाउट थे, जो मेरी इच्छाएं थी कि भाई 16 इंच के लगवाने हैं, कौन से लगवाने हैं, हम वहां पर गए। वहां पर तरुण भैया थे, उनसे हमने डिटेल में डिस्कशन करा। आइए आपको दिखाते हैं। ये हम आए हुए हैं एमआरएफ के टायर स्टोर के अंदर, तरुण भैया हमारे साथ हैं। मेरी एक्सेल 6 के टायर हम रिप्लेस करवा रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया था। मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको एक साइज अप करवा लूँ, कि जैसे अभी R15 आता है, मैं R16 वाली, अभी जो नई वाली एक्सेल 6 में जैसे 16 इंच के टायर्स दे रहे हैं, मैं भी यही चाह रहा हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है भैया इसके अंदर करवाना? उसके लिए आपको इसके सारे रिम या अलॉय चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आपका 15 इंच का साइज है। अभी 15 इंच का 15 इंच के अंदर 15 इंच के टायर लगेंगे। 16 इंच के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा खर्चा करके 16 इंच। अच्छा, वो तो फिर पूरा रिम ही चेंज, अलॉय चेंज होगा, वो तो नहीं करेंगे। तो इसके अंदर एमआरएफ के अंदर आप क्या बेस्ट प्रोडक्ट हमको आप प्रेफर करते हो? क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास आते हैं आपके इसमें? अभी 185, 65 और 15 के साइज है। बिल्कुल, उसके अंदर अपने पास 3 डिजाइन है एमआरएफ के। अच्छा। एक तो आता है एमआरएफ का ZV-TV। ये मॉडल आपकी गाड़ी के साथ में वही फिटमेंट के साथ आता है, कंपनी के साथ में। तो कंपनी इसको देती है। उसके बाद में टायर है ZTX। ZTX बेसिकली उनके लिए है जिनकी गाड़ी की या तो ऑफ रोड ड्राइविंग है कच्चे में, या जिनकी गाड़ी की रनिंग ज्यादा है, तो इसका माइलेज ज्यादा है। और सबसे बेस्ट है हमारा एमआरएफ का प्रोडक्ट ZLX। ZLX के अंदर लाइफ भी ज्यादा है, ब्रेकिंग हाईवे पे ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि असिमेट्रिक पैटर्न पे सिलिकॉन क्वांटिटी इसमें कमी ज्यादा करती है, तो इससे फ्रिक्शन साउंड जो है, हमिंग साउंड, वो टायर का कम आता है। और उसमें वाटर चैनलाइजेशन है प्रॉपर, तो वेट ड्राइविंग कंडीशन में स्किडिंग के चांस कम रहते हैं। टायर नॉइज सबसे कम ZLX के अंदर है, और कंफर्ट सबसे ज्यादा है इसके अंदर। प्राइसिंग में क्या फर्क है भैया तीनों के अंदर? प्राइसिंग में सर ये अपने नेट पड़ता है 4800 रुपीज का पर्ट है, ये 5100 का पर्ट है, और ये 5300 का पर्ट है, इंक्लूसिव GST। अच्छा, 5300 में सबसे टॉप वाला, सबसे टॉप मॉडल ZLX है। जो प्रेफेंजा ये करके परफेंजा आता है, ये अभी इन गाड़ियों के लिए नहीं दिया है हमारे। परफेंजा ब्रॉड साइज है, इसका एक्चुअल साइज में नहीं आता। अगर आपको ब्रॉड साइजिंग है, आपको ब्रॉड साइजिंग का शौक है, तो फिर परफेंजा ऑप्शन है, वो इससे थोड़ा महंगा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हमको ZLX पे जाना चाहिए, ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए सिटी हाईवे ड्राइविंग के हिसाब से ना। सबसे बेस्ट। तो ठीक है, इसी को डन रखते हैं भैया, आप ये वाला करवा दीजिए। तो तरुण भैया से बातचीत करके हमने MRF का सबसे टॉप जो टायर था ZLX, सेम प्रोफाइल का टायर जो स्टॉक में आता है, उसी प्रोफाइल का MRF का टॉप वेरिएंट ZLX चूज कर लिया। और सारे चारों टायर्स इन्होंने अंदर लेकर के रिप्लेस कर दिए।
अलाइनमेंट बैलेंसिंग सब कुछ कर दी। तो ये एक टायर जो है, एक टायर की जो प्राइस हमको पड़ी वो पड़ी 5,300 रुपए, 5300 रुपए का एक टायर पड़ा। हम लोगों ने चारों टायर एक साथ रिप्लेस कराए थे, क्योंकि दो दो करके चेंज कराने में ना मजा आता है, और जितने आप नया चेंज कराते हैं उतने में पुराने वाले वो दो वैसे भी खराब हो चुके होते हैं। तो हमने चारों एक साथ रिप्लेस करवा लिए, इनकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी करवा ली। तो ये सब मिला जुलू के यहाँ पे 22,200 रुपए का कुछ बिल बना। अब जैसे ही हम गाड़ी के टायर बदल के हम लोग निकले घर की तरफ, गाड़ी की ड्राइविंग डायनामिक्स टोटली बदल गई। मतलब आप इसकी राइड क्वालिटी ले लीजिए, ब्रेकिंग ले लीजिए, सब कुछ मतलब एक अलग ही फील हो रही थी। क्योंकि वो जब गाड़ी के टायर मैंने चेंज करवाए वो गंजे हो रखे थे, उनकी हार्डनेस बहुत बढ़ गई थी, मतलब हर दचका सा फील होता था। और जो लोग एक्सेल 6 ओन करते हैं उन्हें पता ही है कि जो मारुति एक्सेल 6 में बड़ी जेटा हो, अल्फा प्लस में जो स्टॉक टायर्स देती है, उसकी रोड नॉइज बहुत आती है। कैबिन साइलेंट है, आपको बॉडी कांच से इतनी साउंड नहीं आती है, लेकिन टायर नॉइज लगातार आती रहती है। एक्सेल 6 वाले लोग रिलेट कर पाएंगे। आप जब टायर बदलवाएंगे, जैसे मैंने भी बदलवाया, गाड़ी बिल्कुल साइलेंट हो गई। स्टीयरिंग मेरे को पहले से स्मूथ फील होने लगा। अब गाड़ी के पुराने टायर का भी हम क्या करते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह खत्म हो रखे थे। एमआरएफ वालों ने तो लिए नहीं, क्योंकि उसमें अगर थोड़ी लाइफ बची होती तो वो थोड़ी एक्सचेंज वैल्यू दे देते। फिर हमने उसको ऐसी लोकल छोटी सी शॉप, टायर शॉप पर जाके 200-250 रुपए में चारों टायर बेच दिए। अब ये टायर चेंज होने के बाद मैंने अपनी गाड़ी को लगभग 600 से 700 किलोमीटर और चला लिया है। मतलब मैं चलाता हूँ, मेरे फादर चलाते हैं, उन्हें भी चलाने में बहुत चेंज फील हो रहा है। जैसे हाईवे पर भी ले गए थे 100-150 किलोमीटर, बढ़िया गाड़ी ने माइलेज भी ऐसा लगा कि माइलेज भी स्लाइटली बेटर हो गया टायर चेंज होने की वजह से। अब यही टायर अगर आप ब्रिजस्टोन के लेने जाएंगे, जैसे हमने तो एमआरएफ लगवा लिए, ब्रिजस्टोन का पर टायर आपको 1500 से 2000 रुपए ऊपर पड़ता है। पर ब्रिजस्टोन में एक अच्छी चीज ये है कि जैसे आपने ब्रिजस्टोन का टायर ले लिया, आपने 2000 रुपए ऊपर दे दिए, आपका टायर में कट लग गया, जैसे मेरी ही गलती से टायर में कट लग गया, तो भी ब्रिजस्टोन उस टायर को रिप्लेस कर देती है। जो भी उसकी रनिंग है उसके 1500 रुपए लगते हैं हालांकि, लेकिन वो टायर ऑन द स्पॉट ऑन साइट रिप्लेस हो जाता है। एमआरएफ में ये चीज थोड़ी सी मतलब इशू वाली है कि अब जैसे ये एमआरएफ का टायर है, इसमें कट लग गया, अगर मेरी आपकी गलती से लग गया तो एमआरएफ इसको रिप्लेस नहीं करेगी। और बाय मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी अगर इससे में कोई डिफेक्ट आ गया, टायर में कोई खराबी आ गई, वेयर एंड टियर कुछ ज्यादा हो गया, तो भी आपको ऑन साइट रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। 2 से 3-4 दिन का जो समय है वो एमआरएफ का लगेगा ही लगेगा। आपका टायर वहां पर फिजिकली जाता है अप्रूवल के लिए। तो कुल मिला के बात यह है कि ये एक्सेल 6 एक कंप्लीट फैमिली पैकेज है। हम इसको यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, एक स्कॉर्पियो एनबी यूज करते हैं। आप भी अगर इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये बहुत ही लो मेंटेनेंस कार है। जिस टाइप का ये अंदर की स्पेस आपको देती है, ड्राइविंग कंफर्ट देती है, मतलब ऐसे कुछ भी रेगुलर खर्चे इस गाड़ी के नहीं है। आपकी मतलब जेब पर भारी नहीं पड़ेगी ये गाड़ी कुल मिला के। अगर अभी भी आपके कोई डाउट रह गए हैं कि आप इस गाड़ी को या किसी और गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम उसका जवाब आपको जरूर देगी। आप अगर हमारे इंजन बडीज के चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।